पाएगी, ये सह पाएगी। कहिए सर। इसे अदालत में पेश करो, इसे उम्र कैद की सजा होना चाहिए। ओके सर। ये जेल में तड़प तड़प कर मरे, तब इसे याद आया कि हमने विधायक के भाई के ऊपर हाथ उठाया था। क्यों नहीं सर? इसी समय जाओ। राजेश, अगर हमारे भाई पर हाथ नहीं उठाया होता तो साले दिन देखने को नसीब नहीं होता। अभी क्या देखा, अभी तो वो भी खाएंगे। अरे हम तेरे पूरे परिवार को न बर्बाद किया तो समझो विधायक राम अवतार ने कुछ नहीं किया। और राजेश को सेंटर जेल बनारस में बंद कर दिया जाता है। और इधर इंस्पेक्टर अजय अपनी पत्नी के पास पहुंचते हैं और देखिए किस प्रकार इंस्पेक्टर अजय का ट्रांसफर होता है। क्या बताऊं, आज 2 दिन हो गए मेरे देवर की कोई खबर नहीं आई और मेरे स्वामी भी अभी नहीं आए। भगवान, आज मैं क्या देख रही हूँ? मेरे स्वामी की आंखों में आंसू। मुझे इसका कारण पूछना चाहिए। अरे क्या हुआ आपको स्वामी मेरे, क्या हुआ? हो रही क्यों आँखों से बरसाती है, हो रही क्यों क्या किसी ने कहा कुछ या सताया तुम्हें? क्या किसी ने कहा कुछ या सताया तुम्हें? और हो रही जो आँखों से बरसाती है, हो रही जो आँखों से बरसाती। क्या बात है स्वामी, आज आपकी आंखों में आंसू। क्या बताऊं प्रिय कि मेरी आंखों में आंसू इस बात क्या वजह है? ना तो मुझे किसी ने कुछ कहा है, ना मुझे कुछ। क्या बताऊं जो कि हमारे जुबान पे वो बात नहीं आ रही है। और क्या कहो, कुछ ना प्यारी है जाता कहाँ, क्या कहो। क्या कहूँ, कुछ ना प्यारी है जाता कहाँ, उस जुबान से बयां
क्या बताऊं, मेरी जुबान से वो बात कही नहीं जाती। ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपकी जुबान से नहीं निकल रही है? बताऊंगा। मेरा भाई जो राज है प्रिय सुनो, मेरा भाई जो राज है प्रिय सुनो, वो तो बन रसो संतरा गया जेल में। उस पे बना 302 का मुल्ज़िमा है वो प्यारी बना, उम्र कैदों की सजा है सुनाया गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा देवर किसी का खून करे। मुझे ऐसा लगता है उसके साथ किसी ने छल किया है और धोखे से उसे फंसाया है। मेरे देवर को मेरे पास ला दो स्वामी, मैं नहीं जी पाऊंगी। विश्वास तो मुझे भी नहीं होता था कि मेरा भाई इस तरह से नहीं, लेकिन मैंने अपने हाथों से उसे रंगे हुए हाथ से पकड़ा। लाश भी आज मंत्री महोदय के गार्ड की लाश भी देखा और इससे हाथ मेरी बारबल भी हुआ जो थी। स्वामी एक बार मुझे उसका दर्शन करवा दो। ठीक है प्रिय, अब क्या करूं? उसे जज साहब ने देखिए मेरे साहब आ रहे हैं, उस तरफ खड़ी हो जाओ। नमस्कार नमस्कार। अजय सिंह जी सर। आज मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुम्हारा यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है। क्या? अरे साहब ये आपने यहाँ से ट्रांसफर हो गया है और थाना बनारस के लिए रवाना हो जाओ। साहब मुझे ज्यादा दिन नहीं, 1 हफ्ते यहाँ और रहने दीजिए, फिर मैं चला जाऊंगा। आप जहाँ के भेजेंगे मैं वहाँ चला जाऊंगा। लेकिन मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ अजय सिंह। ये ट्रांसफर ऑर्डर संभालो और सीधे थाना बनारस के रवाना हो जाओ। अनीता से मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो गया और बनारस सेंट्रल जेल में मेरी ड्यूटी है। मैं जा रहा हूँ। मैं अपने भाई को छुड़ा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। और मेरे जाने के बाद तुम कहीं किसी के यहाँ मदद मांगने नहीं जाओगी, अपने घर में ही रहना, समझे? ठीक है स्वामी, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। मैं क्या करने में मजबूर था। मैंने दिया जी से कहा 1 हफ्ते और रहने दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। या भगवान, अब मेरे देवर की जान कैसे बचेगी? मुझे विधायक जी के पास चलकर मदद मांगनी चाहिए। विधायक जी बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारी मदद जरूर करेंगे।
मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ कि आप हमारी फरियाद सुनेंगे और हमारी मदद करेंगे। और छुड़वा दो देवर को मेरे, और छुड़वा दो देवर को मेरे, एहसानिया तुम्हारा हो। और इसके बिना दुनिया में कोई नहीं हमारा। यानी तेरे देवर के साथ दुनिया में कोई नहीं है ना? जी हाँ ठीक है, हम तुम्हारे ऊपर एहसान करेंगे, तेरे देवर को छुड़ा देंगे, लेकिन थोड़ा तुम एहसान कर, काम बन जाए। विधायक जी, हाँ। आप कौन से एहसान की बात कर रहे हैं? मैं औरत बसर भला कैसा एहसान कर सकती हूँ? यही तो भूल है, औरत बसर बहुत बड़ा एहसान करती है। एहसान यह है कि एक रात हमारे बिस्तर पर आ जाओ, समझो तुम्हारा देवर छूट जाएगा। विधायक जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आपकी मुंह से ऐसी बातें नहीं अच्छी लगती। आप मेरे देवर को छुड़ाओ या ना छुड़ाओ, मैं जा रही हूँ अपने घर। आई तो अपनी मर्जी से जाओगी, हमारी मर्जी से है? विधायक जी, हाँ। मुझे जाने दीजिए, मैं खुद बेबस हूँ, मुझे और सताओ ना। 5 मिनट की बात है, मान लो। विधायक जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे जाने। रतिया नकल गए का? निकल गए, बदतमीज कहेंगे। चलो ड्यूटी से लगो तुम लोग। साले खोल देते हैं, बताते हैं हमारी क्या कमी है। गेट बंद कर लेना चाहिए तुम्हें। जब तुमने बंद नहीं हुमुक दिया तो हम कैसे बंद कर दें? तुम्हें हुमुक नहीं मिला, क्यों? हुमुक नहीं मिला ना? मिला हो? चलो ड्यूटी से लगो। हेलो हेलो सर। डीआईजी राणा कहाँ हो? सर मैं इस वक्त थाने में हूँ। देखो, इंस्पेक्टर अजय की पत्नी अगर भागते हुए मेरे खिलाफ थाने में आवाज उठाती है तो किसी न किसी बहाने से हमारे बंगले में लेकर आओ। ठीक है सर, आपका काम हो जाएगा। मैं आपका इंतजार करूंगा। ओके सर। मैं कहाँ जाऊँ? मेरी जान कैसे बचेगी? ठीक है, सामने थाना दिखाई दे रहा है, मैं चलती हूँ, फरियाद करूँ, मुझे मदद जरूर मिलेगी। साहब, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ कि
कि आप मेरी रक्षा करेंगे। आप कहीं अजय इंस्पेक्टर की पत्नी अनीता सिंह है? जी हाँ साहब, विधायक राम अवतार मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है और मुझे जान से भी मारना चाहता है। कहने का मतलब कि विधायक राम अवतार तुम्हारी इज्जत से खेलना चाहता था। जी हाँ साहब। और तुम भाग करके थाने आई हो। जी हाँ साहब। अनीता सिंह तुम घबराओ नहीं, तुम अच्छी जगह पर आई हो, तुम्हारी मदद अवश्य की जाएगी। परंतु आप हमारे साथ चलिए और विधायक जी के बंगले पर तुम्हारे नजरों के सामने उसके हाथों मटके लगा करके उसे हम जेल भेजेंगे। ठीक है साहब, उस दरिंदे को ऐसे खुला मत छोड़ना, उसे जेल के अंदर जरूर पहुंच डालना। आइए मेरे साथ। अभी तक डीआईजी राणा लेकर नहीं आया, शायद थाने न पहुंची हो। कोई बात नहीं, इंतजार करूंगा। डीआईजी अगर इसी तरह तरक्की करते रहे तो उन्नत पे जरूर पहुंचोगे। अरे लेकिन सर आपने कहा था कि डीआईजी से आईजी बना देंगे। बनवाएंगे, हम दिल्ली जाएंगे हम्म, और हम डीआईजी से तुम्हें आईजी बनवाएंगे। ओके सर। इस ससुरी को ले चल हमारे कमरे में, हम वहीं आते हैं। लेकिन सर मुझे भी समझ लेना। ठीक है, हमारे बात तुम समझ जाओगे, इसे लेकर चलो कमरे में। अनीता सिंह, हम तेरी इज्जत से खिलवाड़ नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमें गुस्सा आया क्योंकि तेरे देवर ने हमारे भाई पर हाथ उठाया। बाघ के मुंह में हाथ डालना खतरे से खाली नहीं होता है। घबराओ नहीं, तेरी हम ऐसी दशा करेंगे कि दुनिया देख कर कांप जाएगी। हाँ दर्शक प्रेमियों, इस तरह देखिए विधायक राम अवतार अनीता सिंह की इज्जत से खिलवाड़ करता है और उसे बेहोशी हालत में उठवाकर पहाड़ियों से फेंकवा देता है। और इधर देखिए सुमन जब उसका पता चलता है कि हमारा प्रेमी सेंट्रल जेल बनारस में बंद है, तो देखिए मिलने के लिए सेंट्रल जेल बनारस जाती है और किस प्रकार अपने प्रेमी से मिलती है, हम दिखा रहे हैं। ये सेंट्रल जेल बनारस है और देखिए सुमन पहुंचती किस तरह मिलाई होती है। या भगवान, या भगवान, तूने इस बदनसीब से किस जन्म का बदला लिया है। आखिर मैंने भगवान को ऐसा गुनाह किया है, इतना भारी कलंक का टीका मेरे तन पे लगा दिया। ओ लकड़ी जल कोयला भयो, कोयला जल भयो तूने मेरे साथ इतना भारी गुनाह किया। तेरे सहारे तो मैं हर वक्त घड़ी चलता था। तूने इस बदनसीब से कौन सी भूल हो गई जो इतनी भारी तूने सजा दिया। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा
कैसे आना हुआ? देखिए साहब, हाँ, हम लोग आप जेलर लोग- हैं। कोई बात नहीं है। हाँ, आप जो भी लोग हैं, लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ हाँ, कि आपके जेल में जो राजेश नाम का कैदी बंद है, हाँ, बंद है। बस मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तुम उनकी कौन हो? मैं उनकी प्रेमिका हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुमन है। और जेल का समय जानती हो? मिलाई का कितना टाइम होता? केवल 5 मिनट। अगर आप 2 मिनट कहेंगे, मैं 2 मिनट में मिलकर चली जाऊंगी। बस सिर्फ एक बार ठीक है, राजेश से मिला दीजिए। ठीक है, मिलाई कर देता। राजेश, तुम्हारी मिलाई करने के लिए तुम्हारी प्रेम का सुमन आई हुई है। 5 मिनट का समय है। क्या? मेरी प्रेम का सुमन क्या? और यह मिलाई करने के लिए आई है। 5 मिनट का समय मिल रहा है, मिलाई कर लीजिए। बहुत अच्छी बात। राजेश, तुम यहाँ? राजेश! भगवान, आज इसे मोड़ पे लाके खड़ा किया, जिसने आज तक मुझे इतना दुख नहीं दिया जितना आज आपने दिया है। राजेश, शायद मेरी किस्मत में ये ठोकर लिखा ही था। नहीं राजेश, आज मैंने कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी मैं गुनहगार ठहरा। दिलीप, राजेश, देखिए समय बहुत कम है, लेकिन इसी समय को देखते हुए मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती है? सुनिए मेरी बात को और सही सही जवाब देना, क्योंकि मैं आपकी कौन हूँ ये आप जानते हो। क्या पूछना चाहती है? ऐ मेरे हमें सफरे हुआ क्या तेरा, ऐ मेरे हमें सफरे हुआ क्या तेरा। कैसे यहाँ तुम आ गए, कैसे यहाँ तुम आ गए, बदला जो बदका बस इसी बात पे एक बात और पूछना है आपसे। आप जानना चाहते हैं तो मैं जरूर बताऊंगी। तो किसकी याद
कुमारी को तुम राजेश तो किसकी हत्या की किसी कुमारी हो तुम सच बता को मुझे राजेश सच बताओ मुझे छिपाओ नहीं सच बताओ मुझे छिपाओ नहीं कौन सा ऐसा गुनाह किया तुमने है कौन सा ऐसा गुनाह तुम जानना चाहती हो कि मैंने कोई सा ऐसा अपराध किया है जो कि मैं बनारस सेंट्रल जेल में पहुंच गया? हाँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया तो खून मैंने किसी का नहीं है किया खून मैंने किसी का नहीं है किया जो करूं जान में कर लगाया गया जान में लगाया गया मैंने कोई गुनाह नहीं किया वो देशद्रोही विधायक राम अवतार और उसके भाई नागेश्वर की ये सब चाले उस दिन में नागेश्वर के हाथ से तुम्हें बचाया उसी का बदला उस रामजादे ने मुझसे लिया है और यहाँ तक पहुंचा दिया कौन विधायक राम अवतार ने अपने जान का किया और उसके खून का इल्जाम एक निर्दोष राजेश पे लगा दिया क्या कहा? हाँ, अगर ऐसी बात है तब वादा करते हो कि मैंने आपसे सच्चा प्यार किया है और हाँ ये सुमन आज के बाद चाहे जो भी कर ले दुनिया पर लेकिन जान आपके साथ है। अगर तुम मुझे चाहती हो तो तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। क्या काम? तुमने अपने भाई मोहन को विधायक राम अवतार के खिलाफ इलेक्शन में खड़ा करो। हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है सुमन की मेरा दोस्त मोहन जरूर विजय प्राप्त होगा। अगर वो विधायक बन गया तो शायद तेरा प्यार बच जाए
अगर मैं नहीं जीता तो तेरा प्यार हमेशा में सपने मिट जाएगा। नहीं राजेश, ऐसा मत हो। अगर आपके लिए तो मैं इस दुनिया से टकरा सकती हूँ, ये तो एक छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी सी बात मेरे लिए बहुत कुछ है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपका ये वादा जरूर पूरा करूंगी। मैं कसम खाती हूँ आपकी कि अगर अपने भाई के इलेक्शन में नहीं खड़ा किया तो ये चेहरा आपके सामने नहीं लाऊंगी, मेरा वादा है। लेकिन आप तो जानते हैं मेरा समय खत्म हो रहा है। जाओ सुमन, अपना ख्याल रखना। ऐसा है सुमन, मिलाई का समय समाप्त होगा, आप जा सकती हैं। राजेश, मेरा समय खत्म हुआ। जाओ सुमन, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर निवेदन, अपना ख्याल रखना। और आप भी अपना ख्याल रखना। बस मैं यही भगवान से दुआ करती हूँ कि सिर्फ आप मेरे पास रहें। जाओ सुमन। तुम्हारे जेल में राज्यसभा बंद है, किया उसे बाहर लाया जाए। योग्य। हाँ हो राजेश, किस हाल में हो? शेर लोहे की जाल में है नागेश्वर। अरे शेर लोहे की जाल में है, मतलब कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। मधु नागेश्वर, रस्सी कितना भी जल जाए ऐठन उसकी बरकरार रहती है। अब हाथ जल्द जेल की चार दीवारी में पड़े पे ये शेर का बच्चा ठीक है बिल्ली बन जाएगा। हे नागेश्वर, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी पहनाने से कोई बहादुर नहीं बन जाता। अगर तूने सच में अपनी माँ का दूध पिया है तो एक बार हाथों की हथकड़ी खुआ के देख। कसम है जिसने मुझे जन्म दिया है, छठी का दूध याद नहीं गिरा दिया तो मेरा नाम राजेश नहीं है। क्या समझते हैं तेरी धमकियों से डर जाऊंगा? अरे आज तक हमारी रियासत में हमको किसी ने ललकारा नहीं है, किसी ने चैलेंज नहीं किया, और आज यह राज्यसभा हमको चुनौती दे रहा है। तम्बाकू खाए का मिले चुनौती दिया। तो ठीक है, हम तेरी ये इच्छा जरूर पूरी करेंगे। और हाँ, खोल भी दिया तो काम करेगा। जो मौत दूंगा तुझे, जिंदगी में कोई ऐसी मौत पाया नहीं होगा तो हमको मारेगा। अरे नागेश्वर पैदा होने से पहले ही अपने मौत को मार दिया था। और हाँ, जिस दिन मैं पैदा हुआ था, सारे गांव में हैजा की बीमारी फैल गई थी, बहुत सारे लोग मर गए थे, औरतें रान हो गई थी, बच्चे अनाथ हो गए थे। और उस दिन की मेरी पैदाइश है, जब मैं पैदा होते ही सारे गांव को नहीं छोड़ा तो तू तो हमारा दुश्मन है, तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ? अरे साले जेलर, खोल दो हथकड़ी, देखते हैं क्या उखाड़ने का हमरा। अब जामंत जी कहा कर लोगे? नागेश्वर, हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां पहनाने से एक बिल्ली भी शोर बन सकता है। आप बता,
अब ये शेष राखों के बाहर आ जाए। बोल ना जैसे तू क्या उखाड़ लेगा मेरा, बता दो। आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रख, ये राजेश के दिन तेरी हवेली आएगा, उस दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। साले घोड़मुहो राज्यसभा जेल से भाग गया और उसे पकड़ने की बजाय कहां जा रहा है? किधर जा रहा खोड़ा? राज्यसभा वहां गांव में घुस गया। इधर आ पहले। हाँ, गंगाराम के घर में घुसा है। आओ नहीं के घर का गब्बे भाई, साला उसके घर जाओगे बहुत मारे जाओगे। हमारी है चाहे इतना मजा हमें आदमी से ज्यादा औरतें और वो कहाँ गया? कहाँ गया रे? कहाँ गया रे? एक बात सुना है मर्दार सरकार। तू बात सुन के आ रहा है? बात सुन के नहीं, उसको बताना चाहते हैं। बोल। अरे चल नया है बिगड़ी हो जा खड़ा। आप नहीं, ये निर्गुण निर्गुणी से कहा था। ये निर्गुण निर्गुणी से यानी अपनी पत्नी से। हाँ, केहू का जान मारो और केहू का इज्जत लूटो, उनके शराब से मोहम्मद छागरी हो जा खड़ा। फिर किसकी बात है? केहू का इज्जत लूटो, केहू का मारो खूब, उनके शराब से मोहम्मद माकरी हो जा खड़ा। निर्गुण है मालिक सरकार जी। एक काम करो साले, कौन काम करी? राज्यसभा जेल से भगा जा रहा है और हाँ, उसे जहां भी दिखाई दे रहा हर गोलियों से भोग दिया जाए। तुरंत 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 चलो। हाँ, अच्छा हुआ राज्यसभा जेल से भग गया, क्योंकि अगर जेल में रहता तो हम उसे जान से नहीं मार सकते थे। और अब पुलिस भी उसका पीछा करेगी और इधर हम भी देखते ही साले को गोलियों से छक्के कर देंगे। राम राम शब्द हो जाएगा सारे का और हम उसमें से बच जाएंगे। ऐसा हो राज्यसभा की तलाश में।
ना जाने मेरे भैया और भाभी किस हाल में हो गए। मैं पहले अपने भैया भाभी से मिलूंगा। भैया! भाभी!